हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री मद्भागवत महापुराण महात्म्य। अब हमारी कथा चल रही थी आत्मदेव ब्राह्मण के घर दो बालक हुए, एक हुए गोकर्ण और दूसरे धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाफल। धुंधुकारी एक महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। और इकलौता पुत्र जिस घर में हो, वहां माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि एक भी हो, वो भी कुल को तार देता है। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो पूरा कुल तर जाएगा। लेकिन जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकाश करता है, लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी आसमान को प्रकाशित नहीं कर सकते। इकलौता पुत्र यहाँ तो वहाँ हो, वहाँ माता पिता को बहुत सावधानी से उसके बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यही आत्मदेव जी से गलती हो गई। भूल हो गई कि बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सुधर जाएगा, संभल जाएगा। और बचपन में ही वो इतना बिगड़ गया कि कोई कार्य भी सही नहीं करता। जुआ खेलने लगा, हर एक प्राणी से लड़ने लगा, उसे लूटने लगा, कईयों को कुएं में धकेलने लगा, कईयों से पैसे मांगने लगा और नहीं देने पर उसे हथियार दिखाने लगा। अब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी माँ से मांगने लगा। माँ तो देती, सोचती एक ही तो है, सोना चांदी सब देने लगी। एक दिन माँ थोड़ी सख्ती से बोली, नहीं बेटा, ऐसे कैसे दे दूं? तो माँ से चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती वो सारा सोना चांदी ले गया। सब जुए में हार गया। अब घर में कुछ भी नहीं रहा था तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि को 2-2 बजे आते थे, माथे पर पट्टी बांधकर धुंधुकारी जी। एक दिन पंडित जी बोले कि मेरे
मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दी। जगह जगह मदिरा की बोतलें पड़ी हुई हैं, गिलास पड़े हुए हैं, और जगह जगह मांस के टुकड़े और हड्डियां पड़ी हुई हैं। तुमने एक बिप्पर के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को डांट कर बोला, आप चुप रहिए, आप पागल हो गए हैं। हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव जी को। बोले, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आना हुआ। गाय का जो पुत्र है उसका नाम था गोकर्ण। वो ही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता था, और आकर बोला, पिताजी आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। मैं कई महीने से देख रहा हूं कि आप किसी से बात नहीं करते और आप बड़े दुखी रहते हैं। क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। कहते हैं, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। घर रहूं तो कैसे रहूं। घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया, और घर को छोड़कर जंगल में जाऊं क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ, और मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज जी ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, देहेऽस्थं मा सुहृदरे अविनीतिं तजेय तं जाया सुतादीशुं सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिक भक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मैं एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, घमंड है, उसको हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी बोले, चाहे संत बोले, लेकिन शरीर की गति तो तीन ही है होती है। जहाँ जला दोगे तो राख बन जाएगी, फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूँ क्या? जिनको तुमने अपना माना है वह तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर में अकेले में बैठकर आंखें बंद करके अपने आप से सवाल पूछना कि मैं क्या हूँ। आप सोचिए, मैं क्या हूँ? मैं यदि आंखें हूँ तो ये आंधी क्यों हो जाती है? अगर मैं कान हूँ तो बहरे क्यों हो जाते हैं? और मैं पैर हूँ तो लंगड़े क्यों हो जाते हैं लोग? इसलिए अगर मैं शरीर हूँ तो इसे मरने से भी रोक सकता हूँ, अगर मेरा है तो इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं? ये 45 मिनट गोकर्ण जी कहते हैं
पिताजी अपने आप से सवाल पूछे, ये सब क्या है? संसार मकान मेरा है तो मैं लेकर क्यों नहीं जाता? तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी फिर, जिसको तुमने अपना माना ये तो तुम्हारा वहम है, एकदम ऐसे नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन हम कमाएं उसे पत्नी बच्चे परिवार को समर्पित करना भी धर्म है, और इनके बगैर मैं रह नहीं सकता ऐसा सोचना, मन में चिंतन करना ये अधर्म है, ये बंधन का कार्य है। मन में विचार करे कि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं और शरीर का ही महल, और जो इसके बीच में विराजमान है सूक्ष्म रूपी आत्मा, आत्मा का संबंध केवल प्रभु से है। इसलिए ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की तरह विरक्त है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो ये गीदड़ तो वन में ही रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, शेर तो पैदा ही जंगल में होता है, तो हमसे पहले तो भगवान उनको मिल जाने थे। पिताजी मन की खटपट नहीं मिटेगी तो जंगल जाने से क्या फायदा? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, मन ही विषयों में पड़ा हुआ है, तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से आसक्त हो गया तो हमारी मुक्ति रात्रि पर बैठकर भी हमारी मुक्ति हो जाएगी। रात्रि पर बैठकर गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वह जंगल में चले गए और श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, और वन में उन्होंने प्रभु नारायण जी को, गोविंद जी को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव के जाने के बाद उनके पुत्र धुंधुकारी ने सोचा, अच्छा हुआ रोज कहते थे ऐसा करो वैसा मत करो, तो अच्छा हुआ कि चला गया। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ रखा है पिताजी ने, चांदी कहाँ रखी है तुमने? माँ ने कहा सब तो ले गया तुम, अब घर में क्या है? तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा दुख हुआ, कलेश हुआ। वह बोली कि इस पुत्र से लेने से मैं अच्छा कि मैं मर जाती और बाँच ही रहती बिना पुत्र के। रात्रि में उठकर गई और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी। रात्रि में उठकर गई और कुएं में जाकर आत्महत्या करी। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, और भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधुकारी ने सोचा
अब मेरा ही समझ है। अब यहाँ पे देखो कि माँ की एक गलती उसके आगे आई। अगर वो साधु का दिया हुआ फल खाती तो गोकर्ण जी उनकी कोख से जन्म लेते, तो उन्होंने नहीं खाया, गाय को दिया। और जो गुणवान साधु के द्वारा फल दिया गया था पुत्र प्राप्ति का, वो गोकर्ण जी गाय के पुत्र थे। वैदो अब गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पिताजी जंगल में चले गए और धुंधुकारी ने सोचा मेरा इलाज। 5 वैश्य औरतों को लाकर घर में रख लिया, और ये 5 वैश्याएं बड़ी खतरनाक थी। 1-2 बार चोरी करते हुए धुंधुकारी पकड़ा गया। राजा ने दंड भी दिया। वैश्याओं ने सोचा कि धन तो हमने बहुत ले ही लिया इसके द्वारा, अब यहाँ खजाना भी बहुत पड़ा हुआ है इसके घर में, अब राजा की नज़र में ये चढ़ गया है, राजा इसको मारेगा और इसके साथ साथ हमारी भी बाट लग जाएगी, हमें भी दंड मिलेगा। रात्रि में धुंधुकारी सो रहे थे खूब मदिरा पान करके। वैश्याओं ने साथ में बैठकर उसको इतना मदिरा पान कराया, इतना कराया कि उसे होश तक न रही। फिर वैश्याओं ने धुंधुकारी के गले में रस्सी डाली और उसको बांधा, रस्सी से बांधकर कसकर बांध दिया, और जलते हुए कोयले बांधने से भी, गला दबाने से भी, गले में रस्सी डाल के खींचने पर भी उसकी जब मृत्यु नहीं हुई, तो उन्होंने जलते हुए कोयले के अंगार उसके मुंह में डाले और उसको मार दिया। मरे हुए शरीर जमीन में ही वहीं गाड़ कर सोना चांदी लेकर वहां से फरार हो गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में, और मरने के बाद भी वो पिशाच अर्थात प्रेत बनकर रहने लगा। और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है धुंधुकारी। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों, आश्चर्य, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए तो रात्रि के 12 बजे एक संत का लक्षण है कि ना तो संत का लक्षण ये है कि ना लाल कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं, ना पीले कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं। संत का मतलब है साधारण हृदय वाला, सारे जगत की सोचने वाला, जो बिगड़े हुए काम को बनाए, वह साधु है। और अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना दे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, और जो वाणी से बोले वो कर्म में करे। ये महात्मा के लक्षण। मन में कुछ और, सोचे कुछ और, वाणी बोले कुछ और, कर्म कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा 12 बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी के घर, यही तो घर, यही आत्मदेव जी का ही यही तो घर है। और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूँ तो सब मेरे स्वागत में आ जाएंगे, सबकी नींद टूट जाएगी। क्यों किसी को तकलीफ दें,
सवेरे गांव वालों से मिलेंगे। अभी पंडित जी के घर में रहने, जानिशं सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, वह पंडित जी का घर सुनना पड़ा था, और जैसे ही वो आंखें बंद कर भजन करने के लिए बैठे तो महाराज कई कई प्रकार के शब्द होने लगे। कभी भेड़ आ जाए, कभी हाथी आ जाए, कभी भैंसा आ जाए, तो कभी जल आए। गोकर्ण जी ने कहा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा, कमंडल से जल छिड़क कर पंडित जी के महल में उन्होंने पूछा, कौन है। नहीं बोलने पर कमंडल के जल का छींटा मारकर फिर उन्होंने कहा, कौन है श्रीमान जी आप। भैया क्यों डराते हो हमें, क्या परिचय है आपका। एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं अहम ब्रादात अवधियम असिंधुकारीति मामता सर्वज्ञेनेव दोषेण ब्रह्म दत्तस्तम मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। राम राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो तुम। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में सुन लिया था। तुम्हें वैश्याओं ने मार डाला, तुम्हारे नाम से श्राद्ध हो गया था गया में, और शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। और तुम भले आदमी प्रेत बनकर बन पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधुकारी प्रेत जी ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई, फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय सोचूंगा। सुबह के समय होते ही गांव के लोगों की भीड़ लगी। गोकर्ण जी आए। भगवान गोकर्ण जी ने सारी बात गांव वालों को बताई, और गोकर्ण जी ने सूरज की गति को रोककर सूर्य नारायण जी से सवाल पूछा। उन्होंने सूर्य नारायण से सवाल पूछा कि एक प्रेत की गति कैसे हो सकती है, प्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है, जो महाप्रेत हो। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधुकारी के निमित्त भगवान श्री कृष्ण के भागवत की कथा का पाठ करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई और भागवत जी को विराजमान किया। जहां भागवत जी का पंडाल सजाया, वहां बांस का एक बगीचा था।
गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे और भागवत जी को स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधुकारी, यहाँ कहीं भी आप हैं, भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही ये कर रहा हूँ। धुंधुकारी कैसे आए? प्रेत का शरीर तो होता ही नहीं, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक 7 गांठों वाला बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधुकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा का जैसे ही समाप्त हुई, सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई और आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, क्योंकि बैठे तो हवा में उड़कर कहीं से कहीं चला जाएगा। बांस के अंदर हवा का प्रभाव नहीं होता, हवा नहीं पहुंच सकती। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई और ऐसे ही 7 दिवस की कथा में जैसे विराम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई। ग्रंथियां उसमें बैठा प्रेत आत्मा जो धुंधुकारी था, एकदम देवता के रूप में बदल गया, देवता बन गया और हाथ जोड़कर बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के नाम से उसके लिए सुंदर एक विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे थे। धुंधुकारी जैसे ही विमान में बैठने लगे, गोकर्ण ने कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रेत धुंधुकारी ने भागवत सुनी है ना जी, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई, हम वैकुंठ लेकर जाते हैं। अत्रेव भगवत संति श्रोतारोमम निर्मला, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। गोकर्ण जी कहते हैं, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर आओ, अकेले धुंधुकारी की मुक्ति हो, ये कैसे हो? प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा श्रवण से और सुनने के बाद से कथा के फल मिलते हैं। कथा सुनकर निकाल देना, इससे गति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। 3 प्रकार के सुनने वाले कथा होते हैं, कथा जो सुन रहे होते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता और सोता। श्रेष्ठ कौन है? श्रोता, जो कथा व्यास की तरफ एकाग्र मन को स्थिर करके उसकी हर एक बात को सुनता है, समझता है, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाता, मन को इधर उधर नहीं भटकाता और बीच में बोलने नहीं देता किसी को, पूरा ध्यान कथा की तरफ रखता है, वे श्रोता के लक्षण है। श्रोता जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद वह सोचेगा, हाँ ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ा है, कभी ये कहेगा कभी वो कहेगा, भजन तो गाया ही नहीं। ऐसे उसके व्यास के जो कथक वाचक होगा उसकी गलतियां निकालने की कोशिश करेगा और उनके 3 घंटे ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं। उसे कहते हैं श्रोता। और श्रोता ये तीसरे वाले, जहां रहते हैं बड़ी शांति रहती है,
हम लोग जब बड़े मैदान में कथा करते हैं तो वहाँ तीसरे नंबर वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए जब कथा में आएंगे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे यहाँ कमर का सहारा लगाने की जगह हो, और वह 3 घंटे तक सोए ही रहेंगे। ऐसे समाधि लगती है 3 घंटे की। जैसे ही कथा समाप्त होगी और व्यास जी ने जयकारा लगाया तो उनकी नींद खुलेगी, आरती के बाद खुलेगी, और आरती करके वह घर को आ जाएंगे। कथा का उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा कि क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने। लेकिन भगवान तो श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता को नहीं। कथा नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, सुनाने वाला भी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाएगा तो फल में भेद हो जाएगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है, और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई उसकी मरने के बाद भी नहीं होगी। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा को प्रभु का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया वही जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्म बोध जीवित नहीं हुआ, पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम पुनरभि जननीम जठरे क्षयणम। नारद जी बोले कथा सुनने का नियम क्या है। सनत कुमारों ने कहा भागवत कथा जब सुनी जाए तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए, और भागवत के लिए सुनने के लिए भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन का महीना, माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ महीने सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। वैसे हमारी मान्यता है जिस दिन भागवत आरंभ हो वही शुभ मुहूर्त है। पौष के महीने में भागवत करना वर्जित माना गया। भागवत कथा श्रवण के लिए स्थान का उत्तम होना चाहिए, स्थान उत्तम होना जरूरी है। विशाल व शांतिप्रद होना चाहिए जहाँ भागवत जी का व्यास मंच बने। वहाँ तुलसी जी की स्थापना अवश्य करें। वक्ता के बगल में सुंदर जगह पर वेदियों की स्थापना करें। भद्रवेही, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन समस्त कलशों की स्थापना करें। देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन विधि से रोज करें। और व्यास जी के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों को भी वर्णित दें, और जो संस्कृत में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें। 12 अक्षर मंत्र का जाप करें और गीता पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का मूल पाठ करें।
गायत्री मंत्र का, गणपति मंत्र का जाप करें। और किसी को नींद ना आ जाए तो वक्ता की सहायता के लिए 5 ब्राह्मण हो जो कीर्तन करें व भगवान जी के श्लोकों को संगीत के साथ गाएं। भगवान के श्लोक बड़े मधुर हैं, उन श्लोकों को संगीत के साथ गाएं। और भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए जो भागवत सुना रहे। शास्त्रों का वेद जानने वाला और वेदों के ज्ञाता होना चाहिए। आचरणशील हो, सदाचारी हो, संध्या वंदन गायत्री मंत्र का जप करने वाला हो। भागवती कथा कहते समय पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। कथा के समय मुंह में पान सुपारी ना डालें और किसी को भी व्यास जी के मंच पर बैठकर कथा व्यास को फालतू सवाल नहीं करने चाहिए। कोई दृष्टांत भी हो तो शास्त्र का ही हो। संसार की बातें ज्यादा वक्ता को नहीं कहनी चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आए, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, सब उत्सवों को खूब श्रद्धा व उत्साह से मनाएं। जितनी उदारता से इस ज्ञान यज्ञ में उत्सव मना सके मनाएं। हम लोग भागवत की कथा एक आसन पर पलाती से बैठकर सुननी चाहिए। पलंग पर लेटकर कथा नहीं सुननी चाहिए घर में। लेकिन शरीर में कोई व्याधि ना हो तो सुखासन से बैठकर सुनने से ज्यादा फल होता है। भागवत महात्म्य में लिखा है आप चाहे जैसे बैठकर कथा सुन सकते हैं, लेकिन दोनों घुटनों और हाथों को घुटनों के आगे बांधकर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। और क्यों? क्योंकि भागवत में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोलता, भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि इस आसन का नाम है दृढ़ आसन। और इस आसन को लगाकर यदि कोई देवराज इंद्र के समान भी हो कथा सुने तो वह दरिद्र हो जा सकता है। ऐसा भागवत में वर्णन आता है। और राम जी के ऊपर छोड़ दे बाकी सब। और तो दूसरे नियम है कि वक्ता और श्रोता को, कथा कहने वाले और सुनने वाले को 7 दिन तक केवल घी पीकर ही और एक समय भोजन करके ही रहना। और बोले महाराज 15 दिन में तो एक बार एकादशी आती है। बड़े लोगों की बात मानकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं। तो और एकादशी तो नाम ही की एकादशी है। ऐसी एकादशी रोज ही आवे, ऐसी बढ़िया बढ़िया एकादशी पूरी हुई द्वादशी को सवेरे ही बोलते हैं, सुनते हो। आज मालूम नहीं कल हमने की थी काशी में ये हाल है। तो 7 दिन तक फलाहार करके रहना, एक समय भोजन करके रहना कोई साधारण नियम नहीं है।
भोजनं तु वरमन्यं कथा श्रवणं कारकं नापवासो वरं भोक्तं कथा विघ्न करोजति। बोले भले 5 बार ही भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे करो, कथा में विघ्न ना हो, कथा की अच्छी प्रकार से समझ आए। और ऐसा कोई नियम नहीं है। और भागवत जी के वक्ता थे श्री नारद जी। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य दोनों बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार जी बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदयों में वास करती हो। भक्ति प्रकट हो गई और भक्तों के हृदय में कीर्तन होने लगा। प्रहलाद सदलाधारी तरलम गति दिया, चोदधर्मं कास्यधारी वाणीधारा सुरेश्य स्वरम कुशलतया राग करता जन अवध इंद्र अवानेन मृदंगो जय जय सुकारम कांतेन ते कुमारा जत्रागे भाव भक्ता सरसर चन्याव्यास पुत्रो। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे और सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे थे। और जितने भी संत जन वहां हैं सब नाच रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। भोले बाबा से भी नहीं रहा गया, पार्वती के साथ वो भी नाचने लगे। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। और मैं ज्ञान और वैराग्य भागवत वर देकर चले, भगवान वर देकर चले गए और भागवत पूरी हो गई। जिस समय ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति के मन के कष्ट भी समाप्त हो गए। सूत जी ने ये प्रसंग शौनकादि ऋषियों को बता दिया कि यही प्रसंग संत कुमारों ने नारद जी से कहा था और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भागवत अमृत है और इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्म्य संक्षिप्त रूप से समाप्त हुआ। हरिओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री